नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद आर्टिकल 370 वापस कर देंगे। ये लोग पाकिस्तान के पास जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। सपा और कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। देश जब आजाद हुआ तो भारत 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थी। कांग्रेस ने वर्षों शासन करने के बाद अर्थव्यवस्था को 11 नंबर पर ला दिया था। 2014 के बाद भाजपा की सरकार आने के बाद कड़ी मेहनत के बाद अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर लाया है। मौका था यूपी के प्रतापगढ़ में आयोजित जनसभा का। पीएम यहां भाजपा उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे थे। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा कि देश चलाना सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। 4 जून के बाद देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी ही बनाएगी, वहीं इंडिया गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट। शहजादे चाहे लखनऊ या दिल्ली वाले हो, ये शहजादे गर्मी के छुट्टी पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी 6 दिनों तक पूछताछ करेगी। पीएलएमए कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी ईडी को दे दी है। ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड का आग्रह कोर्ट से किया था। ईडी के स्पेशल जज प्रभात कुमार शर्मा के 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। रिमांड की अवधि कल यानी शुक्रवार से शुरू होगी। मंत्री आलमगीर आलम को 2 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने बीती रात अपनी कस्टडी में ले लिया था। मंगलवार को उनसे 9 घंटे और बुधवार को करीब 6 घंटे पूछताछ की गयी। इसके बाद आज यानी गुरुवार के दिन पीएलएमए कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड मिलने के बाद मंत्री को होटवार जेल शिफ्ट कर दिया गया। बीते 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर के ठिकानों से 35 करोड़ रुपए मिलने के बाद ईडी ने मंत्री पर शिकंजा कसा। पीए संजीव लाल को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल पीए संजीव लाल और नौकर जहांगीर भी ईडी के रिमांड पर है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2014 में जो वादा किया था, एक भी वादों को पूरा नहीं किया। बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। प्रदेश में सड़क, शिक्षा की स्थिति खस्ताहाल है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन व्यवस्थाओं पर सरकार की नजर नहीं है। मौका था गिरिडीह के गांडे के जोधपुर में आयोजित जनसभा का। सीएम यहां कल्पना सोरेन के पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार मुद्दों से भटक गई है। देश और प्रदेश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। वहीं मौके पर मौजूद कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड बनने को 24 साल हो गए। 24 सालों में 19 साल भाजपा ने शासन किया। बावजूद यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की समस्याएं जस के तस पड़ी है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 4 साल भाजपा के 19 वर्ष पर भारी है। एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया है। भाजपा को करारा जवाब देने के लिए एकजुटता दिखाएंगे और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में सैकड़ों कर्मियों को अवैध रूप से नियुक्त किया। गरीब युवाओं के हक की नौकरी नेताओं के पैरवी पर बांटी गई। पैसे के लेन देन की सीढ़ी सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मामला प्रकाश में आने पर विक्रमादित्य आयोग का गठन कर जाँच की गयी, जिसमें आलमगीर आलम पर लगे आरोप प्रमाणित भी हुए। इसके बाद जो हुआ वो युवाओं को जानना और समझना बेहद जरूरी है। बाबूलाल ने हेमंत सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए लिखा कि विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बजाय उसकी समीक्षा के लिए एक और आयोग का गठन कर दिया गया। कांग्रेस झामुमो वाले नहीं चाहते कि नियुक्ति घोटाले की सच्चाई सामने आए और झारखंड के युवाओं को न्याय मिले। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार आज यानी गुरुवार को लोकसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने बोकारो पहुंचे। उन्होंने वैसे मतदान केंद्रों का जायजा लिया जहां वोटिंग परसेंटेज कम है। के रवि कुमार ने लोगों से वोट करने की अपील। बोकारो पब्लिक स्कूल स्थित मतदान केंद्र संख्या 294 के बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को मतदान कार्य में शिथिलता बरते जाने को लेकर सोकॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया। विभिन्न मतदान केंद्रों के निरीक्षण में उन्होंने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का वितरण शीघ्र कराने को कहा। साथ ही AHD यानी डेथ लिस्ट को अप टू डेट करने का निर्देश दिया। जिनके नाम वोटर लिस्ट में है उनके पास वोटर ID कार्ड नहीं, वैसे मतदाताओं को जगाने को कहा। उन्हें समझाने को कहा कि अन्य 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट से कोई भी एक दिखाकर वोट डाला जा सकता है। उन्होंने वॉलंटियर की सेवा लेने और उन्हें उनके कार्य दायित्वों के लिए प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया। के रवि कुमार ने क्यू मैनेजमेंट एवं टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
राजधानी रांची के ट्रैफिक सिस्टम को और स्मूथ और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर टीम को वैसे शहरों में स्टडी के वास्ते भेजा जाएगा जहां की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त है। साथ ही ट्रैफिक सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए होम गार्ड की भी मदद ली जाएगी। इस बात का फैसला आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। मौके पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने अपने मातहत अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक सिस्टम को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा की। कोलकाता की तर्ज पर रांची में ट्रैफिक जिला बनाने के प्रस्ताव पर लिए गए फैसले की समीक्षा की गई। डीजीपी ने कहा कि अन्य शहरों में ट्रैफिक सिस्टम की स्टडी के लिए एक त्रिस्तरीय कमेटी का गठन कर लोकसभा चुनाव के बाद भेजा जाएगा। बैठक में डीजीपी अजय कुमार सिंह के अलावा एडीजी अभियान डॉक्टर संजय आनंद राव लाटकर, आईजी हेडक्वार्टर मनोज कौशिक, आईजी रांची अखिलेश कुमार झा, प्रोविजनल आईजी पंकज कंबोज, नेतरहाट डीआईजी धनंजय कुमार सिंह, रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा और रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली मौजूद थे। सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 41 दवाओं और 6 फॉर्मुलेशन की कीमतें घटा दी हैं। एनपीपीए फार्मास्यूटिकल और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के एक नोटिफिकेशन के अनुसार डायबिटीज, शरीर में दर्द, दिल की बीमारी, लीवर की समस्याएं, एंटासिड, संक्रमण, एलर्जी, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की कीमतें घटाई गई हैं। एनपीपीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि दवाओं और फॉर्मुलेशन की कीमतें बदलना एनपीपीए जैसी नियामक संस्था के लिए सामान्य काम है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता के लिए जरूरी दवाओं की कीमतें नियंत्रण में रहे और वे किफायती हो। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हैं। इस कीमत में कमी से उन कई मरीजों को फायदा होगा जो दवाओं और इंसुलिन पर निर्भर है। ये फैसला एनपीपीए के 141वीं बैठक में लिया गया, जो दवाएं की कीमतें तय करने वाली एक नियामक संस्था है। झारखंड, बिहार सहित उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में कुछ दिनों की राहत के बाद तपती गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल है। दिन चढ़ने के साथ तपिश बढ़ने लगती है। 11 बजे के बाद घर से निकलना मुहाल है। चिलचिलाती धूप ऐसी मानो शरीर का पानी सोख ले। गर्मी और लू को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में लू चलने की आशंका है। सबसे ज्यादा असर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलेगा। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 18 मई से पूर्वी और मध्य भारत में भी गर्मी अपना नया रूप दिखाएगी। राजधानी दिल्ली में शनिवार तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।